अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज का जो इंटरव्यू है ये 15 सितंबर का है और ये भी सरगोदा के ही एक कैंडिडेट का है। वो कहते हैं कि मतलब चेयरमैन साहब ने इंट्रो खुद ही करवा दिया मुझे, फिर पूछा कि बैचलर डिग्री में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो कहते हैं मैंने वो बता दिए। फिर पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल। कहते हैं मैंने बताया कि मैं पीएचडी हूँ। फिर कहते हैं उन्होंने पूछा कि आप पीएचडी हो कि एजुकेशन को कैसे टाइम दोगे। तो कहते हैं मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स तो पीएचडीज़ की होती हैं और एजुकेशन से सबसे ज़्यादा अपडेटेड भी जो हैं वो पीएचडीज़ रहते हैं। फिर पूछा कि कौन सी ट्रेनिंग ली आपने। कहते हैं मैंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया। कहते हैं कि जितनी भी कन्वर्सेशन मेरी हुई है टोटली इंग्लिश में हुई। फिर कहते हैं मुझे फर्स्ट मेंबर की तरफ उन्होंने रेफ़र कर दिया। अच्छा, फर्स्ट मेंबर ने उनसे पूछा कि व्हाट आर पोस्ट कॉप। क्या ज़बरदस्त और ईजी क्वेश्चन इनसे किया। आपको पता है कि गुलिक और उर्विक ने जो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स दिए, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट माने जाते हैं, वो हैं पोस्ट कॉप। ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ को फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। फिर कहते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट वगैरह पूछी। टाइप ऑफ असेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त इनसे ईजी क्वेश्चन किया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आपको पता ही होगा कि ये क्या होती हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो हम टीचिंग लर्निंग की ड्यूरेशन में बच्चों की जो एवल्यूशनरी असेसमेंट करने के लिए लेते हैं। और असेसमेंट इस टाइप की होती है कि मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों के कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो कवर हो गए हैं और कौन से रहते हैं जिन पे हमने मज़ीद वर्क करना है। जबकि इसके मुकाबले में जो समेटिव असेसमेंट होती है वो एट द एंड होती है, ये एवल्यूशन करने के लिए होती है। और समेटिव असेसमेंट में जो है अगेन उस पर मज़ीद वर्क की गुंजाइश नहीं रहती, बल्कि ये देखा जाता है कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में क्या गेन कर लिया गया है। मज़ीद इस पर मज़ीद वर्क नहीं किया जाता। फॉर्मेटिव में ये है कि मतलब गुंजाइश मौजूद होती है कि आप जो वीकेस्ट एरियाज़ हैं स्टूडेंट्स के, उन पे वर्क कर सकते हैं। अब जो डायग्नोस्टिक होती है ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले की होती है। इसमें ये होता है, ये देखा जाता है कि बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज कितनी है और मज़ीद बच्चे के किस किस एरिया पे जो है वो वर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे किया गया। उसके बाद कहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज़ सीआरसी। सीआरसी आपको पता है कि करिकुलम रिवीजन कमेटी होती है। करिकुलम की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें करिकुलम फाइनल होने के बाद फिर दोबारा रिवीजन कमेटी के पास भेजा जाता है। इसको पीसीआरसी भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका नाम जो है सीआरसी के नाम से मशहूर है। उसके बाद कहते हैं कि ये सारी जो थी ना मेरी कन्वर्सेशन, ये टोटल इंग्लिश में थी। देन वो कहते हैं कि सेकंड मेंबर ने मुझसे पूछा और वो क्वेश्चन उर्दू में था कि ओपन यूनि की तजवीज़ कब पेश हुई और बताया कि 1972 में हुई। वो कहते हैं कि कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी ऐसी है जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी की तजवीज़ दी गई, मतलब रिकमेंड की गई। तो आपको पता है कि 1972 की जो पॉलिसी थी उसमें ओपन यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया गया था और ये 1974 में इसने फंक्शनल वर्क स्टार्ट किया। पहले इसका नाम पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था, लेकिन 1977 में जब अल्लामा इकबाल की एक 100वीं बरसी थी, मतलब 100वीं बरसी, 100 साल पूरे हो गए थे उनकी, बर्थडे थी। 1977 में उनकी 100वीं बर्थडे की सेलिब्रेशन थी, जिस पे जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अब इस पीपल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कहा कि शाबाश, मतलब उन्होंने कहा इस क्वेश्चन पे मुझे शाबाश मिली और पूछा कि टेफ्टा क्या है। तो टेफ्टा के बारे में अगर हम बात करें ना, तो टेफ्टा 1999 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। असल में ये वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का एक इदारा है जो कि पंजाब में स्पेशली वर्क कर रहा है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। और अगर इसकी फुल फॉर्म देखें ना, तो वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। टेफ्टा एक बहुत माना हुआ इदारा है और बहुत सारी जो डिग्रीज़ हैं या डिप्लोमाज हैं वो टेफ्टा इशू करता है, उसकी डिग्रीज़। और उसके अलावा जो है ये पाकिस्तान के नौजवानों में जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। अब रिसेंटली ये चीज़ सामने आई है कि टेफ्टा जो है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में डिप्लोमास के साथ साथ जो है मैट्रिकुलेशन और एफ़ए की डिग्री भी मतलब जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे होता है ना हमारी एफएससी और फिर मैट्रिक या मैट्रिक विद साइंस होता है, एफएससी होता है, या फिर आईसीएस होता है। इस तरह अब टेफ्टा की भी एफ़ए की अलग से डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है पाकिस्तान में। होपफुली ये जो है एक गुड एडिशन साबित होगा हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन सेक्टर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।